हेलो दोस्तों, ओनली पीएससी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय राठौर आपके साथ। जहां हमने कल बात समाप्त करी थी वहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो कल हमने प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि हम इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इतिहास की जानकारियां कहाँ से मिलती है। तो मैंने उसके बारे में आपको डिटेल से बताया कि ऐतिहासिक जानकारियां होती है, पुरातात्विक जानकारियां, और एक और होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। और सबसे पहले हमने जो स्टार्ट करा था वो करा था साहित्यिक स्रोत पर, जिसमें हमने वेदों को पढ़ा कल। और चारों वेदों के बारे में मैंने आपको विस्तृत से बताया कि ये 4 वेद होते हैं, 4 वेदों के क्या क्वालिटीज़ हैं, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें समाहित की गई हैं। ठीक है। और उनके ऋषियों को क्या कहा जाता है, उनके अंतर्गत कितने ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ये सारी बातें हमने कल करी थी। उससे आगे बढ़ते हुए अब हम वेदों से आगे बढ़ते हैं। तो वेदों के आगे आता है ब्राह्मण, है ना, जो वेदों के अंतर्गत ही है ब्राह्मण। उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर किसी जाति से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण का ऐसा अर्थ है कि जिससे कि उनके बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, के बारे में, या जो यज्ञ की प्रणालियाँ थी, श्लोक थे, उनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण रियल में होते क्या हैं, तो पर बताए गए हैं कि के बारे में ब्राह्मण तो यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। मतलब कि हमें सरलता से और बातें पता चल सके। कौन सी वाली? यज्ञों और कर्म कांडों के विधान के बारे में और उनकी क्रियाओं के बारे में। तो फिर उन बाद में ब्राह्मणों की रचना की गई इनको समझने के लिए। ठीक है। यहाँ पर ब्रह्म का जो अर्थ होता है, ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? यज्ञ, यज्ञ से लिया गया है यहाँ पर ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ। यज्ञ के विषय का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। क्योंकि यज्ञों के बारे में जो डिटेल से बताया, उनकी क्रियाओं के बारे में बताया, उसे ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो इनसे उत्तरकालीन समाज, जो बाद के काल, ऋग्वेदिक काल के बाद वाले जो काल आते हैं उसे हम उत्तरवैदिक काल समाज, तो उस काल के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के गुण तथ्यों को सरलीकृत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि सीधा सा बात है कि जो वेद थे वो संस्कृत भाषा में थे और खास करके बहुत जटिल थे। तो उनको सरल भाषा में समझने के लिए बाद के समय में ग्रंथों की रचना हुई। उसमें अगर पहला देखा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ है, या ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि वेदों के यज्ञों और कर्मकांडों की बातें में सरलता से हमें बताते हैं। ठीक है। इनके मतलब सरलीकृत ढंग से हमें पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इन ग्रंथों में वैदिक कर्मकांडों, पूजा पद्धति, अनुष्ठानों आदि के साथ विभिन्न रोचक गाथाओं का भी उल्लेख मिलता है। सारी कहानी गाथाओं के बारे में हमें आगे चलते हैं। वेद एवं संबंधित ब्राह्मण, मतलब कि सीधी सी बात, यहाँ पर ब्राह्मण जो उनके वेदों को रचना करी, मतलब ऋग्वेद के बारे में सरलीकृत प्रस्तुत करके इनका कर्मकांड ऐसा है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, एक कुशितकी ब्राह्मण है। शुल्क यजुर्वेद, मतलब यजुर्वेद को 2 भागों में, एक शुल्क और एक है कृष्ण। तो जो शुल्क यजुर्वेद है उसको शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसको तैतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अगला है सामवेद। सामवेद को इसके बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, एक है षड्वीस ब्राह्मण ग्रंथ, एक है सामविधान ब्राह्मण, एक जैमिनी ब्राह्मण, और अर्थवेद में जिसके ब्राह्मण ग्रंथ की बातें की गई। ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में चर्चा है, लेकिन वो हमारे इतने काम की चीज़ें नहीं है। फिर भी हम इसको छोटे शब्दों में या जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाखा से, मतलब किस शाखा से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण? तो एक तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय और कुशतकी, साथ ही साथ किस शाखा से संबंधित है? तो शाकल शाखा से संबंधित है। ठीक है। इसके 8 खंड है, 8 अध्याय है इसके, और 285 इसकी खंडिका है। मतलब कि इतने को पढ़ा गया है, खंडों में और अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है। अगला है कुशितकी ब्राह्मण। कुशितकी ब्राह्मण को शांकायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो इसका एक और नाम क्या है कुशितकी का? शाखायन ब्राह्मण। ठीक है। इसकी रचना का श्रेय शाखायन अथवा कुशितकी को जाता है। मतलब कि जो ऋषि कुशितकी थे उनको ही इसकी रचना का रचनाकार माना जाता है, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम। यह भी 30 अध्यायों में विभक्त है, 226 इसके खंड हैं। इस ग्रंथ में अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की भांति मानवीय जो आचार के नियम और निर्देश दिए गए। मतलब कि जो मानवीय व्यवहार है, तो आचरण करता है, उसके बारे में कुशितकी ब्राह्मण में अच्छे से वर्णन किया गया। ठीक है। अगला है यजुर्वेद ब्राह्मण। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण 2 हैं, एक है शतपथ ब्राह्मण और एक और है तैतरेय ब्राह्मण। तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसके अंतर्गत है शुल्क यजुर्वेद,
के दोनों शाखाओं है ना, काण मांडकनी से संबंध है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई सा ब्राह्मण ग्रंथ है तो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसके जो रचयिता माने जाते हैं याज्ञवल्क्य को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के 14 कांड हैं, टोटल 14 विभक्त किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन है इसमें है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो विस्तृत यज्ञों का पूर्ण और विस्तृत अध्ययन किसके अंतर्गत, किस ब्राह्मण के अंतर्गत किया जाता है? तो शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत किया जाता है। और उसके ये रचयिता किसे माना जाता है? याज्ञवल्क्य को उसका रचयिता माना। ठीक है, आगे चलते हैं। अश्वमेघ यज्ञ, जो उस समय की प्रथा, बहुत सारे यज्ञ कराए जाते थे। अश्वमेघ में मतलब घोड़ों को छोड़ा जाता था और वो जाता था वहां तक, उस राजा की भूमि मानी जाती थी। तो उस समय जो अनेक प्राचीन सम्राट हुए उनमें से खासकर जिसमें जनक, एक है राजा दुष्यंत और एक है जन्मेजय के नाम महत्वपूर्ण मिलते। ठीक है, अगला है तैतरेय ब्राह्मण। ये भी यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। तैतरेय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदी शाखा से संबंधित है और वो था शुक्ल यजुर्वेदी शाखा। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आख्यान है महर्षि भारद्वाज संबंधित, मतलब महर्षि भारद्वाज ने बारे में विस्तृत से बातें करी, उनका जो बातें हैं उनकी जो उल्लेख करी गई है इसमें विस्तृत से। तैतरेय ब्राह्मण के अनुसार मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए। मतलब कि जो मनुष्य अपना आचरण करता है वो किसके अनुसार होना, ईश्वरीय शक्ति के अनुसार होना चाहिए, देवी शक्ति के अनुसार होना चाहिए। इस ग्रंथ में मन को ही सर्वोच्च प्रजापति माना गया है। मन को ही क्या माना गया है इसमें? सर्वोच्च प्रजापति। सीधी सी बात है कि क्या है कि हमारे मन के क्या है, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं और हजारों इसके मन। ये बात बात पर बहुत सारी बातें सोच लेता है और मन के आधार पर निर्णय लेने के कारण सारी समस्या ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमें दो ही चीजों की बातें माननी, एक तो हमारे मस्तिष्क की और एक हमारे दिल की। मन तो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, हर पल इसका बदलाव होता रहता है। ठीक है, अगला है सामवेदी ब्राह्मण। तो इसके भी 2-3 भाग हैं, जिसमें एक है तांड्य ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण नामक आचार्य द्वारा, मतलब जो तांड्य नामक आचार्य थे उनके द्वारा इसकी रचना की गई। इसकी विशालता के कारण इसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है, महाब्राह्मण भी कहा जाता है। मतलब कि सबसे विशाल अगर सारे वेदों में ब्राह्मण ग्रंथों में वेद ब्राह्मण है। तो इसमें 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचविंश भी कहा जाता है। टोटल इसमें 25 अध्याय हैं। अगला है षड्विश ब्राह्मण। यह ब्राह्मण सामवेद के प्रथम शाखा से संबंधित है। तो किस प्रथम शाखा? इसमें भूकंप, अकाल आदि को वर्णन किया गया है। अगला ब्राह्मण कौन सा है? जैमिनी ब्राह्मण। यह 3 भागों में विभक्त है, जिसमें से 1182। जैमिनी ब्राह्मण में प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका तात्पर्य कि ऊंचे मत बोलो बोलो, भूमि अथवा दीवार के भी कान होते हैं। क्या क्योंकि सारी गुप्त बातें होती हैं जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है, अगला है अर्थवेदी ब्राह्मण को प्रसिद्ध गोपद ब्राह्मण। अर्थवेद का यह एकमात्र ग्रंथ है। ऋषि गोपद द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। गोपद ब्राह्मण में अग्निष्टोम, अश्वमेघ जैसे यज्ञों के विधि विधान के अतिरिक्त ओंकार तथा गायत्री महिला का भी वर्णन है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ओंकार और गायत्री महिला का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो इसमें है गोपद, जो गोपद ब्राह्मण है पार्ट है। अर्थवेदी तो वेद था उस पार्ट है। ठीक है, अर्थवेद का पार्ट। अगले है आरण्यक। आरण्यक का मतलब यहाँ पर है ब्राह्मण के ही अंग कहते हैं। कौन? आरण्यक, जो जिसका सीधा सा अर्थ होता है आध्यात्मिक चिंतन तथा दर्शन। इन ग्रंथों का आध्यात्म और चिंतन या अलौकिक सत्ता के बातें की गई हैं, तो उसको हम कहते हैं आरण्यक। ठीक है, आरण्यक दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषय आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया गया है। जबकि इन ग्रंथों की रचना वन में की गई, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। और वनों में क्या है कि हम प्रकृति के साथ मेल मिलाप करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, अर्थात हम आत्मा और परमात्मा के एक मेल के रूप में एक जो हाँ जहाँ संधि होती है पर मिलते हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया। मतलब कि रहस्य में बातें ऐसे बारे में, ऐसे दर्शन के बारे में लिखा जो प्रकृति के द्वारा हम योग करते हैं, योग निद्राएं करते हैं, प्राप्त किया। ठीक है, तो इनकी रचना, आरण्यक की रचना कहाँ? तो वनों में हुई। यह ग्रंथ अरण्य जंगल में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए। तो जो सन्यासी होते हैं आचरण का मार्ग कैसा बातें की गई। वेद, उपवेद तथा उनके प्रवर्तक। मतलब कि जितने भी 4 वेद थे उनके अपने अपने वेद भी हैं, तो उनके उपवेद और उनको किस
तो ऋग्वेद का आयुर्वेद जो है उसका उपवेद है। इसके प्रवर्तक प्रजापति अर्थात ब्रह्मा को माना जाता है या ब्रह्म को माना जाता है। अगले हैं सामवेद, संगीत कला भी कहा जाता है या इसके जो अथर्ववेद है। अगला है नारद, ये जो इनके प्रवर्तक हैं, लिखने वाले कौन है? नारद सर। ठीक है। और आपने देखा भी होगा हिंदू धर्म में जो नारद जी है बिना साधना करके संगीत देते हुए नारायण नारायण, तो सामवेद इनके वेद में इनके। ठीक है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद को धनुर्वेद भी या युद्ध कला भी कहा जाता है। ये जो प्रवर्तक या रचयिता विश्वामित्र मान। अगला है अथर्ववेद, और अथर्ववेद को शिल्प वेद कहा जाता है, कला। ठीक है। और इसके भी रचना जो आर्किटेक्ट है या इंजीनियर हैं है ना, विश्वकर्मा। वेद एवं संबंधित आरण्य, मतलब वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़े, वेदों से संबंधित वेद हमने पढ़े, और वेदों से संबंधित आरण्यक भी होते। तो जो ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक है उसी तक ही ब्राह्मण ग्रंथ भी आपको। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है बादरायण, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके तेतरायण और मैत्रायणी, ये दोनों ही। सामवेद की हैं जैमिनीषद और तवलकार आरण्यक। ठीक है। और अर्थवेद, इसका कोई भी आरण्यक। तो निम्नलिखित में से किस वेद का कोई भी आरण्यक, और इनके तो आप याद कर लें। ठीक है। उपनिषद, अब अगले जो बातें हैं साहित्य की स्रोत है हमारा उपनिषद है। उपनिषद का ऐसा अर्थ होता है बैठना, बैठना समय, मतलब कि गुरु के समय बैठ करके क्या करना, ब्रह्म विद्या जो भी शिक्षा के अंतर्गत को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना ही से मतलब डाला गया है। कहते हैं इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से भी होता है जिससे मनुष्य ब्रह्म ज्ञान या अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति कर। उपनिषद का वन्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान से का विषय जो प्रमुख विषय है किस आध्यात्मिक ज्ञान, अलौकिक सत्ता से, मतलब आत्मा पर, इन पर या प्रकृति या अन्य कोई स्रोत जो ईश्वर से हमें प्राप्त कराता है। ठीक है। अगला है ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा गया। तब ब्रह्म मतलब आत्मा से कारण इसे क्या कहा गया है? ब्रह्म विद्या भी कहा गया है या कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचार का संग्रह मिलता है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक प्राणी ही की आत्मा, जो प्रत्येक प्राणी की आत्मा में ब्रह्म के स्व के रूप में प्रतिस्थापित है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, तो वैदिक साहित्य का अगर कोई अंतिम भाग उपनिषद साहित्य को मानता है। सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वेदों के अंत में इनको है। इनकी रचना का काल लगभग 800 से 500 ईसा तक के मध्य माना। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म का मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया उसका विकास भगवत गीता में। सबकी उपनिषद जो आसान आत्मा परमात्मा पर जो भी चर्चाएं की गई बताए गए हैं, गया है निष्काम कर्म योगी बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना, जो बातें बताई गई है वो भगवत गीता के दर्शन में। तो इनका जो पहली बार वर्णन, तो उपनिषदों की संख्या कुल कितनी? 8 है। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, कौन, कंठ, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बादरायण, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न, मित्रायणी आदि। लेकिन शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है उनको प्रामाणिक माना गया। कि तो 108 हैं, लेकिन अप्रामाणिक किसे माना गया है? जो शंकराचार्य, ठीक, उनके ही जो 10 उपनिषद को ही माना गया। ठीक है। ये हैं ईश, केन, कंठ, प्रश्न, दुक्य, मुंडक, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बादरायण या बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अतिरिक्त कौशितकी और श्वेताश्वर उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 108 उपनिषदों में से केवल 12 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना गया है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद को उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। निश्चित रचना है गद्य और पद्य की, और गद्य पद्य की चंपू काव्य कहलाता है। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन
तो ऋग्वेद से ऐत्रेय उपनिषद, यजुर्वेद से है बादरायण उपनिषद, और शुक्ल यजुर्वेद से है ईशावास्य, कृष्ण यजुर्वेद से है तैत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्व उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, भास्कल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद, ठीक है, और मांडुक्य उपनिषद। तो जो हमने जो सत्यमेव जयते का जो बातें ली, मुंडकोपनिषद और मुंडकोपनिषद अर्थवेद का पाठ। वेदांग, वेदों के अंग, वेदांग का सीधा सा मतलब होगा वेदों के अंग, जो वेदों के अंग के रूप में माने। तो हमने सारी चीजें वेदों के अंग ना, जो या वेदांत भी कहलाते हैं। वेद के बाद में ही रचना हुई कि अंतिम रूप, तो जो उपनिषद या आरण्य को क्या माना गया है, इन्हें वेदांत भी माना। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि वेदांगों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ये ग्रंथ वास्तव में वेदों के ज्ञान एवं रहस्य को सरल रूप से प्रस्तुत करने या सरल रूप प्रदान करते हैं। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं, कि हर किसी के समझ में वेद नहीं आता, तो उनको समझने के लिए आसान वेदांगों वेदांग सबसे अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में, ठीक है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, मतलब टोटल कितने जो इस प्रकार है। एक है शिक्षा, जो आज भी महत्व, एक है कल्प, एक है व्याकरण, एक है निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये छह वेदांग हैं, ठीक है। इनकी थोड़ी थोड़ी बात। अगले हैं सूत्र, क्या होते हैं। तो सूत्रों में पाक्षिक विधानों, मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। इन सूत्रों की संख्या 4 है, ठीक है। ग्रह सूत्र और शुल्क सूत्र बारे में बातें मिलती। पुराण क्या होते हैं, तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण, प्राचीन जो आख्यान, ये जो आधार संभवतः 5वीं से 4थी शताब्दी पूर्व तक पुराणों में प्राचीन देवताओं और ऋषियों, धार्मिक नियमों, राजनीतिक विषयों एवं मानव जीवन के आदर्श कर्तव्यों आदि का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म वेतरत पुराण में पुराणों के मुख्य रूप से 5 लक्षण, ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, ये आदि बात की गई। तो इससे बहुत सारे, तो पुराणों की संख्या कुल टोटल कितनी, 18 मानी। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडेयी पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वितरणी पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ कुछ ही, जैसे कि विष्णु पुराण हुआ, वायु पुराण और एक भगवत पुराण हुआ, साथ ही ये मत्स्य पुराण, ये यही कुछ तो है, ठीक है। बाकी ये बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं। महाकाव्य, तो रामायण एवं महाभारत भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। यद्यपि इन दोनों महाकाव्यों के रचनाकार के विषय में काफी विवाद है, हमें ये पता नहीं लग पाया कि स्पष्ट रूप से करी, लेकिन इन दोनों महाकाव्यों के रचना काल के विषय फिर भी, मतलब कि कोई समय हमें पता नहीं है इनके बारे में कि किस समय इसकी रचना हुई, ठीक है। ये तो पता लग जाएगा हमें कि रचना करी तो मैं जो वाल्मीकि, ठीक है, तो महर्षि वेदव्यास ने रचना बारे में तो हमें पता, लेकिन किस काल में इसकी रचना तक नहीं मिल पाए। फिर भी कुछ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन महाकाव्यों का रचनाकाल 4वीं शताब्दी या सदी ईसा पूर्व में या के मध्य 800 सालों का गया। उपयुक्त 4 वेदों में से प्रत्येक एक एक उपवेद भी हैं, जैसे ऋग्वेद में आयुर्वेद है, वेद में शिल्प, स्मृतियां, किसी के धर्मशास्त्र को शास्त्र धर्म के बारे में बताते हैं। धर्म का सीधा सा अर्थ होता है धारण करने से, जो धारण करने योग्य हो, है ना, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म का सीधा सा अर्थ होता है जो कार्य मनुष्य करना चाहिए, जैसे कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ज्ञान, ठीक है, दूसरों की मदद करना, प्रेम भाव से, सद्भाव से रहना और सबके साथ न्याय जैसा, तो ये धर्म के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, तो स्मृतियों में धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना अगर मनुस्मृति, ठीक है, जिसकी रचना करीब पूर्व 200 से 200 तक मानी, लगभग 400 सालों का बातें लिखी गई है। ठीक है, तो बाकी ये है कोई। नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश चंद्रगुप्त मौर्य और सॉरी चंद्रगुप्त के बारे में जो स्मृति, ठीक है। अगला जो बातें हैं, षड दर्शन मतलब 6 दर्शनों के बारे में बात करी गई। तो उपनिषद के टोटल कितने दर्शनों को ऋषियों ने 6 भागों में दर्शन थे, षड दर्शन कहा जाता है। इनमें आत्मा, परमात्मा, मृत्यु आदि से संबंधित दार्शनिकता का वर्णन है। ठीक है, कौन कौन से 6 दर्शन देखिए। सांख्य के प्रणेता माने जाते हैं ऋषि कपिल, और जो योग हैं के माने जाते हैं पातंजलि, और न्याय के माने जाते हैं गौतम। वैशेषिक दर्शन के माने जाते हैं कणाद, महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा व्यास, व्यास मान। जातक कथाएं मतलब कि जो बौद्ध धर्म के बारे में जो बातें हैं, उनकी कथाएं हैं, जातक कथाएं। तो भगवान पूर्व के जो पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन जातक कथाओं में, जातक जातकों की संख्या टोटल कितनी, तो 49 है। यह उद्दत निकाय का 10वां ग्रंथ है। 16 महाजनपदों का विवरण असंपदान जातक में जातक 16 महाजनपद पढ़ेंगे। 16 जनपद को कहाँ परिचित, ठीक है। चंपे जातक में अंग और मगध के का वर्णन मिलता है, और मगध के मध्य जो आपस में संघर्ष हुआ लगातार, उनके बारे में हमें कई जातक में, ठीक है। तो इसे करके हमें भारत के सारी बातें बारे में, जातक कथाओं, अरण्य और बहुत सारी, ठीक है। एक और है बावेरु जातक। बावेरु जातक के व्यापार विदेशों से, तो ऐसा कहाँ पर हमें कि जो भारतीयों का व्यापार है विदेशों से होता है, बावेरु जातक, ठीक है। इसमें पक्षियों का निर्यात भी होता था। दशरथ जातक तथा देवधम जातक में राम कथा का वर्णन, राम पूरी संपूर्ण के अंत तक या अंश, तो वो किसमें जातक में पूरा वर्णन। अगले हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य को हम ब्राह्मणेतर ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म पूर्ण भक्ति से जब ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं, और जो जैन महात्मा बुद्ध के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संकेतों में स्थितियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संबंध प्राचीन प्राचीन ग्रंथ हैं। त्रिपिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। तो सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनकी जो कहते हैं, और हिनिया जो चले गए मतलब बाद जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई रचनाएं, ठीक है। तो सुप्त पिटक का यहाँ पर धर्म का उपदेश, तो भगवान बुद्ध ने धर्म के उपदेश दिए, हमें सुप्त मिलता है। तो सुप्त पिटक में बुद्ध के जीवन की कौन कौन धार्मिक विचार जो जो उपदेशों का, यह पिटक 5 निकाय में विभाजित, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, निकाय, खासकर अंगुत्तर। इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। तो उन्होंने जो बौद्ध भिक्षु उपदेश दिए, उसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों उल्लेख मिलता है निकाय, ठीक है। अगला है खुद्दत निकाय, और ठीक निकाय में सुप्त पिटक को। अगला है विनय पिटक। विनय पिटक का अर्थ जैसा अर्थ बुद्ध, जो बौद्ध भिक्षु थे, जो संघ में रहते थे, उनका एक संविधान था, मतलब नियमावली,
कैसे वो कार्य करते हैं, किन किन चीज़ों का पालन करना कहते हैं, इसमें विनय पिटक के अंतर्गत। ठीक है, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुणियों के अनुशासन बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। ठीक है, बौद्ध संघ की जो कार्य प्रणाली इसी विनय पिटक, वो उनको क्या कार्य करना है, वो सारी बातें लिखे गए, नियम विनियम तो लिखे ही गए, साथ साथ जो आचरण है यह सुत्त विभंग कदम तथा परिवार में विभक्त है की रचना उपाली ने की थी। तो ये बहुत कम जगह में करी, उपाली ने करी थी। अगला है अभिधम्ब पिटक। यह पिटक उच्च धर्म उच्च ज्ञान से संबंधित था, मतलब कि जो भी जितनी भी बातें उपदेश थे, मतलब दार्शनिक विचार थे, जो उच्च ज्ञान की बातें थी, वो सभी किसी अभिधम्ब पिटक के अंतर्गत मिलती। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों का दार्शनिक आख्यान मिलता है। क्या कहते हैं, कौन सी बात, धर्म के बात अभी अभिधम्ब पिटक मिलती है। एक मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तीस के जो अध्यक्ष थे तीसरी बौद्ध संगति में किया गया। इसमें अभिधम्ब पिटक में 7 ग्रंथ है टोटल। धम्ब संगिणी विभंग धातु कथा उग्गल पंजिति कथा वस्तु यमक या पट्ट। ठीक है, तो ये फिर इतना। अगला है त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में, बौद्ध ग्रंथ थे लगभग अधिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा ये हैं मिलिंद पन्हो में ईसा की प्रथम 2 शताब्दी के भारतीय जनजीवन की जानकारी मिलती। इसमें यूनान शासक और जो बौद्ध भिक्षु थे वाद विवाद हुआ था, जब बौद्ध मत के बारे में जो वार्ताएं का वर्णन हमें किया है। अगला है दीप वंश। सिंहल द्वीप जो श्रीलंका को इतिहास में प्रकाश डालते हैं, उसके बारे में बताते शताब्दी में ग्रंथ है। अगला है महावंश, मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है कि मगध पर किसकी राज्य किया। ठीक है, तो महावंश मिलती है। जातक कथाएं, तो जातक कथाओं तो बुद्ध भगवान बुद्ध कही गई है जातक कथाओं। अगला है महायान साहित्य। महायान साहित्य एक था हीनयान, अब महायान साहित्य जो कि तो इसमें अगर डायरेक्ट कहा जाए कि बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी, तो मैं तो 2 शाखाएं थी, एक थी महायान और एक थी हीनयान। महायान का सीधा सा अर्थ है कि जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो बौद्ध धर्म तो जो है दो अनुयायी या उनके 2 शिष्य आगे के काल के बाद की मगध साम्राज्य का उदय हो चुका है जो चंद्रगुप्त। ये 2 शाखाओं में जिसमें एक था महायान शाखा और एक और थी हीनयान शाखा। तो जो उत्तर भारत में थी वो थी महायान शाखा, जो कि कपड़े पहनते थे, वस्त्र धारण करते थे। साथ ही साथ जो गौतम बुद्ध एक थे हीनयान शाखा भारत में गए, और जो हीनयान शाखा के जो लोग थे, जो शिष्य थे या जो बौद्ध भिक्षु थे, वो जो बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में उपदेशों को पालन कर। ठीक है, और वो अगला है अष्ट सहस्त्रिका। बहुत सारे विपुल ज़्यादा चीज़ें इन इन ग्रंथों में सर्वाधिक महत्व। तो आज जो हमने बातें पढ़ी, हमने मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा, वेद और वेदों के जो अंतिम भाग थे उनके बारे में, है ना, संबंधित थे पढ़ा। फिर जो बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं, है ना, हीनयान और महायान की धार्मिक किताबें के बारे में, जातक कथाओं, तो इनके बारे में हमने विस्तृत से जानकारी आज इकट्ठा करी, बहुत ज़्यादा विस्तृत से, मतलब कि इतना ज़्यादा विस्तृत शायद ही आपको किसी नोट्स में किताबों में से हमने चर्चा करी। और अब आगे की जब भी हमारी क्लास होगी और ज़्यादा विस्तृत से इसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा आपको यहाँ पर इतिहास कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपने सपोर्ट किया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसे फैलाएं ताकि मुझे भी एक मोटिवेशनल मिले। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कर करें आपका दिन शुभ